नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। आपको करना है पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर, हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फोकस रखिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ बहुत फोकस है इस इंसान का। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, वो कमाना चाहते हैं पैसा। हो सकता है उनके परिवार को ज़रूरत है, आपके पर्सन के जो फैमिली है उनको सपोर्ट है कि आपके पार्टनर उनको कुछ कमा के दे। ठीक है, ऐसे कुछ सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसा कमाने में आपके पर्सन बहुत बिजी है। ठीक है, किसी बात का बोझ सा बन गया है, किसी बात का बर्डन हो रहा है आपके पर्सन को। वो कोई भी बात हो सकती है, आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया हो ये बात हो सकती है, कोई भी बात। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का क्या है कि अब वो कहते कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जो कुछ होना था हो गया। लेकिन वो हील करना चाहते हैं, हीलिंग पीरियड शुरू है। आपके पर्सन अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें। वो पर्सन आपसे कहना चाहते कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसके आगे वो सारी जो बातें जो पास्ट में हुई है वो पर्सन उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके पर्सन डरते हैं कि आप उनको सवाल करोगे और वो आपको उन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे कुछ डर आपके पर्सन के मन में बैठ गए हैं गाइस। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो बचपन से आप एक दूसरे को बहुत जानते हो। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बचपन से दोस्त हो आप। ठीक है, एक नंबर कुछ खास हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप सबसे ब्यूटीफुल हो सकता है कि जो इनके दोस्त वगैरह जो है ना, उनके जो पार्टनर हैं और एक तरफ आप वो कंपेयर करते हैं और उनको ये समझ में आता है कि वो खुद कितने लकी हैं कि आप उनको मिले हो। वो इस बात के ऊपर बहुत प्राउड भी फील करते हैं। वो अपने दोस्तों के सामने हो या मन ही मन वो अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप उनको मिले हो। ये बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज। इंतज़ार बहुत किया जा रहा है आपका, 2 हफ्तों से या 2 महीने से आपके पर्सन बड़े इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर क्या सोच रहे हो, आगे के बारे में क्या प्लानिंग है। ऐसा कुछ वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके दिल में अब आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। कोई ऐसा हो सकता है कि पास्ट में झगड़े भी हुए हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन अब उस इंसान को लगता है कि अगर वो अब इस परेशानियों को, इन झगड़ों को अगर नहीं मिटाएंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। वो कभी इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाएंगे। तो वो भूलना चाहते हैं। अगर आपकी भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई है तो वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। अगर खुद की उस इंसान की कुछ गलतियां हुई है तो वो चाहते हैं कि आप भी उनको माफ़ करें। फॉरगिवनेस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे की गलतियां ही निकालते रहेंगे और झगड़े ही करते रहेंगे तो हो गया, फिर आगे रिश्ता बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे कुछ एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही है। दो ऑप्शन हो सकते हैं कि परिवार है, करियर है, जो कुछ भी है, लेकिन द्विधा परिस्थिति हो रही है। एक तरफ इधर आप हो, एक तरफ परिवार हो या करियर हो, द्विधा परिस्थिति डेफिनेटली है। लेकिन वो अब आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। वो जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि उनका परिवार या उनका करियर है, तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। और आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश, आपके पर्सन का नाम वी से शुरू हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले आपको भूलने की, वो कितनी भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, वो इंसान आपको नहीं भूल सकता। वो घूम फिर कर आपके ही पास वापस आ जाता है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो अब तक इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ सच्चाइयाँ थी, जो कुछ इस इंसान को जानना ज़रूरी था, वो समझ नहीं पा रहे थे उन बातों को, या जो गलतफहमियाँ हुई थी इस इंसान को आपको लेकर, वो उस गलतफहमियों को दूर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस इंसान को कुछ बातें ऐसे रियलाइज़ हुई हैं कि उनको समझ में आ चुका है कि वो जितना आपको गलत समझते हैं, आप उतने गलत कभी भी नहीं थे। वो अपने मन में ही कुछ गलत इरादे या
वो अपने मन ही मन कुछ गलत बातें सोच लेते थे और आपको ही ब्लेम किया करते थे। ये आपके पर्सन को बहुत रियलाइज हो रहा है गाइस। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी छुपाई हैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसी कुछ तो बातें हैं, ठीक है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है और वो बताएंगे। वो बहुत जल्द वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है कि वो अपने दिल की सारी बातें बस आपके सामने रख देना चाहते हैं। वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और जो कुछ भी इसको बोझ हो रहा है, जो कुछ भी इसको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं सहा जाता अब, वो सब कुछ उस बोझ को उतार फेंकना चाहते हैं। वो कोई बातें ऐसी हैं जो इन्होंने गलत की है और फिर अब इनके दिल पर जैसे बोझ सा बन गया है, वो इस बोझ को उतार देना चाहते हैं। ऐसी बातें जो इनको लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ है, ऐसी बातें जो लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो बस इस बात को सोचना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, मैं उसकी तरफ जाऊंगा और उसके साथ जस्टिस करूंगा। पास्ट में क्या हुआ है अब मुझे कुछ नहीं जानना है। ये इंसान जब भी आपसे मिलता था, इसको एक ऐसा लगता था कि वो अपने परिवार के ही किसी सदस्य से मिल रहा है। इसको कभी भी आपके साथ जब ये मिलता था तो उसको परायापन कभी फील हुआ ही नहीं। इतने ज़्यादा आप प्यारे इंसान हो और इतना प्यार आपने इस इंसान को दिया है, भी उसको ऐसा नहीं फील हुआ कि वो किसी पराये से बात कर रहा है या किसी पराये को मिल रहा है। उसको हमेशा ऐसा लगा कि आप उनके एक फैमिली का हिस्सा हो। लेकिन हाँ, इसने कुछ धारणाएं ऐसे बना ली थी पास्ट में कि जो कुछ इसको नहीं करना चाहिए था या जो नहीं सोचना चाहिए था, वही बातें इंसान सोचता रह गया। इंसान ने कुछ धारणाएं ऐसे बना ली थी पास्ट में कि वो इस इंसान के दिमाग से हटती नहीं थी। मतलब आप कुछ भी इस इंसान को समझाने की कोशिश भी करते थे तो इस इंसान को लगता था कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। मतलब जो उसने डिसाइड कर लिया था, जो धारणाएं उसने बना ली थी, वो उसी को सच मान रहा था, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ था। कि पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कब तक वो ऐसे आपको याद करते रहेंगे। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। उनको डर लगता है इस बात का कि वो जल्दी अगर आपके पास नहीं आएंगे तो अनर्थ हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आप लेट गो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे डर इस इंसान के मन में है और अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। और ऐसे भी नहीं, वो पूरी ईमानदारी के साथ अब इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हो गया, मैं उसके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ फरेब करता रहा, उससे बातें छुपाता रहा, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं उसके साथ लॉयल रहूँगा। ऐसे ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। यहाँ पर हाथी की इमेज दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इंसान बहुत पावरफुल हो सकता है कि इसका ऐसा कोई जॉब हो जहाँ पर इसके हाथों के नीचे बहुत लोग काम करते हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो इंसान हो सकता है कि आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, आपके ऊपर बहुत पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ तो पावर से रिलेटेड यहाँ पर है। सपने कितने देखते हैं ये आपके, रात दिन सपने देखते हैं, बहुत सपने सजा रहे हैं। यन से, उनका नाम यन से शुरू हो सकता है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि इनके घर में फिश टैंक हो, ठीक है, एक्वेरियम क्या बोलते हैं उसको, फिश टैंक हो सकता है। इनकी राशि वाटर साइन हो सकती है, ठीक है। तड़प रहे हैं आपके लिए, मछली कैसे जलबिन तड़पती है, बस वैसा तड़प रहे हैं आपके यादों में। हर रात आपको याद करते हैं, हर रात आपके लिए तड़पते हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द बस ये वक्त बीत जाए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी भी आपको जानने की कोशिश नहीं की, आपको पहचानने की कोशिश नहीं की। जितना ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहिए था, जितने ज़्यादा आपके इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए था, उन्होंने सोचा नहीं। इस बात का दुख, इस बात का मलाल इस इंसान को हमेशा ही रहेगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कभी भी इस बात के लिए खुद को माफ़ नहीं करेंगे कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की जब भी वो वक्त था, ठीक है। जिस वक्त उन्होंने आपको साथ देना चाहिए था, आपकी कदर करनी चाहिए थी, उस वक्त उसने आपको कभी साथ नहीं दिया। इस बात के लिए वो खुद को कोस रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैं इस बात के लिए खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता कि मैंने सही वक्त पर तुम्हारा साथ नहीं दिया। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप कितने ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, आपके पाँव हमेशा ज़मीन पर रहते। हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है कि आप हर बात में इस इंसान से बेटर हो,
फिर भी आपके पाँव ज़मीन पर है। और ये इंसान हमेशा हवा में उड़ता रहता है। ये इंसान छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा इसको घमंड हो जाता है। ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस, कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा ज़मीन पर पाँव है आपके, और ये इंसान हवा में रहता है। ये इंसान को ऐसा खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझना, और ये बात इस इंसान को रियलाइज़ हुई है, इस इंसान को समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर पाँव के निशान बने हैं गाइस, पाँव के निशान बने हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं, आपको अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन का नाम के से या यच से या वाई से शुरू हो सकता है, या जी से शुरू हो सकता है उनका नाम, या यम से भी शुरू हो सकता है। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, सोलमेट। ठीक है, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के, या इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही रिश्ता स्पिरिचुअल है। आपके पर्सन आपकी यादों में बहुत ज़्यादा उदास बैठते रहते हैं, परेशान हो गए हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि अब जल्द से जल्द ये दिन बस बीत जाए और आप दोनों का रियूनियन हो जाए। रिकन्सिलेशन का इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करने का इंतज़ार वो कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त है आपकी तरफ बढ़ने का। अगर कुछ गलतियां हुई है तो आपसे माफ़ी मांगने का अभी सही वक्त है, आपको मनाने का और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान का सुकून जैसे कहीं गायब हो गया है। इसको लगता है कि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे या इस रिश्ते में वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही है। कुछ बातें ऐसी भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए उनको रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है परिवार की तरफ से प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ऐसा भी लगता है कि किसी बात के लिए उनको रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और जैसे कि दो ऐसी सिचुएशन बन गई कि वो इधर जाए कि उधर जाए, मतलब आपके बिना अगर वो रहेंगे तो वो आपके लिए तड़पते रहेंगे, अगर आपके पास वो आएंगे तो हो सकता है अगर कुछ फैमिली इशू अगर है, कुछ अगर इस इंसान को लगता है रिस्क उठाना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है कि जो बीच में एक दोराहे पर है इंसान कि करे तो क्या करे। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन टाइम कब आएगा, कब वक्त आपको साथ देगा, कब इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि अब खुद वो इंतज़ार नहीं करना चाहते। अब खुद वो इंसान बहुत ज़्यादा बेजार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और इंतज़ार वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है टैरो से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स से। देखो कितना ज़्यादा तड़प है, इमोशंस बहुत जाग रहे हैं। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। वो आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा जुनून और एक इमोशंस, इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत बहुत ज़्यादा है उस इंसान। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई इस इंसान को रोकने की कोशिश करता है आपकी तरफ आने के लिए, कोई इस इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। हो सकता है इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, कोई तो है जो ये इंसान जो आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, तो रोकने की कोशिश किया जाती है उसको। ठीक है, ओके। और टेम्परेंस, और वो तो नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ, वो तो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और इस प्यार में एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली वो फील करते हैं आपको, और वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, आपकी बॉडी को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे पास्ट में, उन लम्हों को बहुत मिस किया जा रहा है गाइस। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज़िद्दी क्यों हो, आप इतने ज़िद्दी नहीं होने चाहिए थे। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप उनकी मानते नहीं हो। ठीक है, और द हायरोफेंट, हो सकता है दो ऑप्शन हो इनके पास। जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान को कोई रोकता है आपकी तरफ आने के लिए, तो वो उनका परिवार भी हो सकता है या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं,
या करियर हो सकता है कि उसको करियर में ग्रो करना था, इस वजह से वो अपने आप को रोक रहा था इतने दिन, ऐसे भी हो सकता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं। या ये पर्सन किसी की गाइड ले रहे हैं और वो इंसान इसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। देखो गाइस, आपके पर्सन अब और इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको, और वो खुद भी आपका इंतज़ार कर करके थक चुके हैं। अब उस इंसान से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब वो खुद चल कर आना चाहते हैं। इस प्यार की सीढ़ी को वो चढ़ते जाना चाहते हैं, अब वो रुकना नहीं चाहते हैं। मैं भी बहुत इंतज़ार कर लिया है आपने भी, उस इंसान ने भी, कि कब वो घड़ी आएगी, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं, वो फिजिकल होना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि कभी ये कोई सीढ़ी चढ़कर आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे। ऐसा हो सकता है कि चोरी छिपे आपसे मिलने के लिए आए थे, तो वो उन पलों को, उन लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है गाइस। ठीक है, ओके। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो अब और इंतज़ार कर ही नहीं सकते, बेसब्र हो रहे हैं। वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपकी बॉडी को पाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके प्यार को पाना चाहते हैं। वो आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने खोया है, वो हर चीज़ वो पाना चाहते हैं, वापस जीतना चाहते हैं बस आपको। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटस। और नहीं, इंतज़ार नहीं कर सकते, वो द चैरियट की एनर्जी आ गई है। अब वो फास्ट एक्शन लेंगे, वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लग सकता है इस इंसान को कोई एक्शन लेने के लिए, लेकिन अब और वो इंतज़ार नहीं करना चाहते। 7 दिन के अंदर कोई ना कोई एक्शन इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ होगा। ठीक है, द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। और नाइट ऑफ सोर्स, बहुत गुस्से में इस इंसान ने पास्ट में डिसीजन लिए और अब रिग्रेट हो रहा है उन बातों के लिए, और अभी भी बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहता है। लेकिन अब उसको क्या लग रहा है कि वो पास्ट की जो गलतियां हैं, अब उन गलतियों को नहीं दोहराना है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है कि वो इंसान रेडी है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन वापस तो आएंगे, लेकिन फिर से आप में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, कुछ झगड़ा हो सकता है। देखो गाइस, इस इंसान को ना एक फेलियर वाली एनर्जी फील हो रही है। उनको लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, जीतना चाहते हैं, हर हाल में जीतना चाहते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पर्सन शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो इन प्रॉब्लम को, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। अगर उनकी परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने परिवार से लड़ना चाहते हैं आपके लिए, वो अपने परिवार से बात करना चाहते हैं, और वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। वो आपसे शादी के लिए रेडी है, वो कमिटमेंट के लिए रेडी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। आपकी एनर्जी क्या है? 3 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। आप क्या कुछ हाल है आपका, आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहला तो आपको कमिटमेंट चाहिए, अब आपको मंजूर ही नहीं है। ठीक है, अब आपको लगता है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, अब जल्द से जल्द इसने आना चाहिए, और वो भी कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और क्या है? दी सन, आप इसके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो। बहुत उदासी और बहुत दुख देख लिया है आपने, और अब आपको लगता है कि इस इंसान के साथ एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। दी सन के, दी मून के एनर्जी में अब आप हो सकते हो बहुत उदास, बहुत नाराज और बहुत ज़्यादा डिप्रेस सा हाल अब आपका हो चुका है, और आप दी मून के एनर्जी से दी सन की एनर्जी में आना चाहते हो गाइस। आप बहुत हैप्पी रहना चाहते हो, बहुत खुश रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। देखो, ये आपका प्यार है, बहुत ज़्यादा आप इस इंसान से प्यार करते हो, और उस प्यार को आप आखिरी तक निभाना भी चाहते हो। आपके दिल में इस इंसान के लिए बस प्यार ही प्यार झलकता है। और द चैरियट यहाँ पर भी है, द चैरियट यहाँ पर भी है। वो पर्सन भी चाहते कि फास्ट एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, आप भी चाहते हो उस इंसान ने अब आपके लिए फास्ट एक्शन लेना चाहिए। दोनों की सेम फीलिंग है ये। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इस डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान।
ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, ओवरऑल लाइफ के बारे में गाइडेंस है। आप में से कुछ लोग टॉरस राशि हो सकती है आपकी, और आपके जो भी सपने हैं उनके लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाने की आवश्यकता है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो सकते, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक आपने बहुत कुछ किया है और अभी तक आपको कुछ नहीं हासिल हुआ है, तो या तो आपकी मेहनत कम पड़ रही है, ठीक है, या तो आप हिम्मत हार रहे हो। हिम्मत नहीं हारनी है आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसी दिशा में आपको नहीं जाना है कि जहाँ पर जाकर अगर आप कुछ करना चाहते हो उसमें बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आपको वो कुछ चीज़ हासिल नहीं हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, तो इसका मतलब है वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आप चिंता कर रहे हो अपने पर्सन की, यू एंड योर लव वन आर सेफ। आपके पर्सन भी सेफ है, आप भी सेफ हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अगर अब तक आपको सक्सेस की नहीं मिल रही थी, ठीक है, आप जो भी हासिल करना चाहते हो और उसके लिए जो की होती है सक्सेस की, अगर वो अब तक आपको नहीं मिल रही थी, तो वो अब सक्सेस की आपको हासिल होगी। ऐसा कुछ रियलाइज़ होगा, ऐसे कुछ आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। सही रास्ते पर सही डिसीजन लेकर आप सही दिशा में जब काम करोगे तो सब कुछ आपको हासिल होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।